हाय एवरीवन, माई सेल्फ रईस अहमद कर्टली परसुइंग एमबीबीएस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं। ठीक है ना। एक बार आपने देखा होगा हमारे पास में जब हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं तब भी हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। ठीक है ना। और अगर हमें फीवर होता है फिर भी हमारे आंखों से आंसू बहते हैं। तो ऐसा बेसिकली क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो आज हम जानने वाले हैं। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको समझाने के लिए क्या है, मैंने एक डायग्राम जो है आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है ना, जिससे आप समझ पाएँ बेसिकली हमारे पास में इसके पीछे की एनाटॉमी क्या होती है जिसकी वजह से हमारे पास में आंसू निकलते हैं। ठीक है। तो होता क्या है, हमारी जो दोनों आँखें हैं ना, दोनों आँखों के लेटरल साइड में और ऊपर की तरफ, मतलब ये आँख है ना, आँख के ऊपर और लेटरल साइड में, इस वाली आँख में इधर की तरफ और इस वाली आँख में इधर की तरफ क्या होता है, एक ग्लैंड होती है प्रेजेंट जिसका नाम होता है लैक्राइमल ग्लैंड। क्या नाम होता है? लैक्राइमल ग्लैंड, जो आपको यहाँ पर ये दिख रही है। ठीक है ना। ये ग्लैंड है, यही हमारे पास में आंसुओं के फॉर्मेशन के लिए या टीयर प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि हमारी आंखों में 24/7 क्या होता है, आंसू या टीयर का प्रोडक्शन होता रहता है। तो फिर आप कहेंगे कि जब आंसू लगातार बनते हैं तो कुछ सर्टेन कंडीशन पर ही हमारे पास में आंखों से बाहर क्यों निकलते हैं। तो होता क्या है मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है जब हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं या हमें फीवर होता है या कोई और इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है उस टाइम पर हमारे पास में जो आंसू है ना उनका प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में होता है जिसकी वजह से वो आंखों से निकलते हैं। ठीक है ना। अब और भी हमारे पास में क्या इसका क्या सीक्वेंस है मैं आपको सारा आपको बताने वाला हूँ। तो होता क्या है हमारे पास में, ये जो ग्लैंड है ना, ग्लैंड से हमारे पास में जुड़ी होती हैं डक्ट्स। कौन जुड़ी होती हैं? डक्ट्स। ठीक है ना। तो आंसू ग्लैंड में बनते हैं, इसके बाद में हमारे पास में डक्ट में आते हैं जिसका नाम होता है लैक्राइमल डक्ट। क्या नाम होता है? लैक्राइमल डक्ट नाम होता है। और वो क्या करती है, हमारी इस आंख के नीचे यहाँ पर ये पार्ट दिख रहा है आपको ना, स्पेस, इसको अपन बोलते हैं कंजक्टाइवल सैक। तो डक्ट से वो हमारे पास में आंसू आते हैं कंजक्टाइवल सैक में। और मैं आपको बताऊं, हमारी आंखों को नम रखने के लिए भी हमें हमारे पास जो है ना वो आंसू एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। तो जब आंसू हमारे पास में कंजक्टाइवल सैक में आते हैं तो हम लोग लगातार अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं। ठीक है। ओपन और क्लोज करते रहते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आंसू हमारे पास में पूरी आंखों में फैल जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारी आंसुओं में जो होता है ना, एक एंटीबॉडी मिलती है जिसका नाम होता है IgA एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है आपको पता है? एंटीबॉडी जो होती है ना, एक तरह की होती है प्रोटीन जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो होता क्या है, IgA एंटीबॉडी जो होती है ना, वो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है। और साथ में क्या होता है, हमारे जो आंसू जो होते हैं ना, उनमें एक एंजाइम भी मिलता है जिसको अपन बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है ना। लाइसोजाइम एंजाइम भी हमारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं में मिलता है। ठीक है ना। वो भी क्या करता है, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन ना हो। ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो ये भी हमारे पास एक कारण होता है जिसकी वजह से हमारे पास में आंखों से आंसू निकलते हैं। बेसिकली यही मेन कारण होता है। इतना समझ आ गया ना। अच्छा, फिर आपको क्या है कि हमारे पास कंजक्टाइवल सैक में आंसू आ जाते हैं। वहाँ से जब हम आइज़ को क्लोज ओपन करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास पूरी आंखों में आंसू फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें नम रहती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसके अलावा और क्या होता है, अब हमारे पास ये जो लेटरल साइड में पहले हमारे पास ग्लैंड होती है, वहाँ से आंसू जो होते हैं ना वो आते हैं मीडियल साइड में। ठीक है ना, नाक के पास। ठीक है ना, यहाँ पर तो होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये दिख रही है आपको ओपनिंग। इन ओपनिंग का नाम होता है क्या? लैक्राइमल पंक्टम। क्या नाम होता है? लैक्राइमल पंक्टम। ठीक है ना। ये ओपनिंग होती है जहाँ से आंसू जो होते हैं ना, इन लैक्राइमल कैनालिकुलाई में एंटर करते हैं। बेसिकली कैनालिकुलाई एक तरह की होती है डक्ट, जैसे अभी यहाँ पर नाम था लैक्राइमल डक्ट, अब वो नाम हमारे पास सेम ना हो जाए इसीलिए यहाँ पर दूसरा नाम रखा गया है कैनालिक्यूलस या कैनालिकुलाई। ठीक है ना। तो क्या होता है, हमारे पास में पंक्टम से हमारे आंसू जो होते हैं वो एंटर करते हैं कैनालिक्यूलस में। उसके बाद यहाँ पर ये बड़ा सा जो पार्ट दिख रहा है ना, उसका हमारे पास नाम होता है लैक्राइमल सैक। अब ये लैक्राइमल सैक जो होता है ना, वो बेसिकली टेम्पररी क्या होता है, ये टेम्पोररी होता है रिजर्वायर ऑफ टीयर्स। ठीक है ना। ये जो होता है वो टेम्पोररी रिजर्वायर होता है किसका? टीयर्स का। फिर वहाँ से क्या होता है, हमारे आंसू जो है नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं नेजो लैक्राइमल डक्ट के थ्रू आपकी नोज में ये आंसू आ जाते हैं। अब क्या होता है, जब हमें इन्फेक्शन या
हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है हमारे पास में हाइपर सिक्रेशन होता है किसका, टीयर्स का, जिसकी वजह से वो आँखों से बाहर भी निकल आते हैं और जिनको हम लोग आँसू का नाम दे देते हैं कि हमारे आँसू बह रहे हैं और हम जो है ना इमोशनल हो चुके हैं या हमें किसी लड़के ने धोखा दिया है, मतलब सारी बातें आपको उस टाइम पर आती हैं, ठीक है ना। एक कारण और भी होता है, क्या होता है ये जो डक्ट है ना आपकी, जिसको अपन ने बोला है नेज़ो लैक्राइमल डक्ट, अगर इसका किसी भी कारण से हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है ना, तब भी क्या होता है जब इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो आंसू जो है ना वो नीचे की तरफ आपके नोज़ में नहीं आ पाएंगे, और जब नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा, ये आंसू वापस से हमारे पास क्या होता है, मतलब आँखों में इनका अमाउंट बढ़ेगा, तब भी हमारे पास ये आँखों से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इस नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन को मेडिकल में बोला जाता है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। ये कई सारी कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है रुकावट, ठीक है ना, रुकावट की भैया कोई बाधा पैदा हो गई यहाँ पर जिसकी वजह से आंसू आपके आगे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही बेसिकली हमारे पास में मेन कारण था, ठीक है ना, यही पूरा प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और बेहतरीन हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, ये देखिए क्या सुंदर है, ये शायद मेरे हिसाब से किसी सुंदर कन्या की आँख लग रही है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि सुंदर आँखें तो उन्हीं की होती हैं, ठीक है, नशीली आँखें। तो फिलहाल ठीक है, ये आपका डायग्राम आपको दिख रहा है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से आंसू हमारे पास बनते हैं और इस तरह से होते होते हमारे नोज़ में आ जाते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल प्रोडक्शन होता है टीयर्स का जिसकी वजह से वो आँखों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा ही किसी की याद में खो जाएँ या किसी ने धोखा दिया हो तो हमारे पास ऐसा हमें होता है। हम लोग हो जाते हैं इमोशनल जिसकी वजह से हमारी आँखों में ओवर प्रोडक्शन होता है किसका, टीयर्स का, जिसकी वजह से वो बाहर निकलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मिले मोटिवेट और मैं ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।